नमस्कार। आज सवाल सीधा है और शायद चुभने वाला भी। क्या भारत का तेज उभार दुनिया के लिए स्थिरता ला रहा है या नई अस्थिरता पैदा कर रहा है? क्यों कुछ ग्लोबल थिंक टैंक्स राइजिंग इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिस्क शब्द जोड़ रहे हैं? क्यों हिंद महासागर में भारत की एक्टिविटी को असर्टिव एक्सपेंशन कहा जा रहा है? क्या भारत सिर्फ मजबूत हो रहा है या शक्ति संतुलन हिला रहा है? आज हम एक एक परत खोलेंगे सीधे सवालों के साथ। भारत आज दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। न्यूक्लियर क्षमता, लंबी दूरी की मिसाइलें, तेजी से अपग्रेड होती वायुसेना, विस्तार करती नौसेना, मिसाइल पावर, अग्नि सीरीज ब्रह्मोस एंटी सैटेलाइट क्षमता। क्या ये सिर्फ डिटरेंस है या शक्ति प्रदर्शन? हिंद महासागर में भारत की बढ़ती मौजूदगी, रणनीतिक द्वीपों पर एक्टिविटी, कुछ पड़ोसी इसे सुरक्षा घेरा नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव के रूप में देखते हैं। भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आलोचना, ये एशिया में नई ब्लॉक पॉलिटिक्स है। चाइना इसे घेराबंदी मानता है। अगर भारत इस फ्रेमवर्क का केंद्र है तो क्या वो क्षेत्रीय टकराव का धुरी बन सकता है? भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश, सप्लाई चेन शिफ्ट, जब वैश्विक कंपनियां विकल्प खोजती हैं, भारत सामने आता है। लेकिन कुछ अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक कहते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। क्या आत्मनिर्भरता वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए चुनौती है? क्या संरक्षणवादी नीतियां दीर्घकालिक टकराव पैदा कर सकती हैं? इसरो लो कॉस्ट लॉन्च चंद्र मिशन, सैटेलाइट नेटवर्क, स्पेस टेक्नोलॉजी बराबर डिफेंस प्लस सर्विलांस प्लस डेटा कंट्रोल। जब कोई देश टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ता है तो पुरानी शक्तियों की बढ़त कम होती है। क्या यही असहजता की जड़ है? भारत का मॉडल मल्टी अलाइनमेंट, एक तरफ अमेरिका से साझेदारी, दूसरी तरफ रशिया से रक्षा सहयोग। कुछ पश्चिमी विश्लेषक कहते हैं भारत पार्टनर है पर पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं। क्या ये रणनीतिक स्वतंत्रता है या वैश्विक समीकरण के लिए असमंजस? भारत अब हथियार निर्यात की दिशा में है। ड्रोन, मिसाइल, समुद्री प्लेटफॉर्म डिफेंस एक्सपोर्ट बराबर भू राजनीतिक प्रभाव। क्या इससे क्षेत्रीय हथियार प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी? समर्थक कहते हैं ये आत्मनिर्भरता और साझेदारी है। भारत का उभार कुछ देशों के लिए चुनौती है, लेकिन खतरा तभी होता है जब इरादा विस्तारवादी हो। भारत की घोषित नीति, सुरक्षा, संतुलन और संप्रभुता। तो क्या दुनिया का डर भारत की ताकत से है या बदलते शक्ति संतुलन से? भारत का उभार दुनिया के लिए असहज सवाल खड़े कर रहा है। क्या नई शक्ति व्यवस्था बनेगी? क्या पुराने ढांचे टूटेंगे? अगर भारत सुपर पावर बनता है तो वैश्विक राजनीति की दिशा बदलेगी और बदलाव हमेशा सहज नहीं होता। भारत खतरा है या नई सदी का शक्ति संतुलन? फैसला वक्त करेगा। अगर आप चाहते हैं अगला डीप एनालिसिस भारत बनाम चीन, एशिया का असली शक्ति संघर्ष, कमेंट में लिखिए। ग्लोबल इंडिया। जय हिंद।